महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एनसीपी के दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने बीते मंगलवार की देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है और इस सीक्रेट मीटिंग के बाद अब शरद पवार के अगले कदम को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। सभी के मन में सवाल यही है, क्या शरद पवार अब एक बाजी मारते हुए नजर आएंगे? क्या वह उलटफेर करते हुए नजर आएंगे महाराष्ट्र की सियासत में? क्या वाकई में एनसीपी अब एनडीए के साथ विलय हो जाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पहले शरद पवार के सिल्वर ओक आवास पर जाकर सुप्रिया सुले और शरद पवार से मुलाकात की थी और इसके तुरंत बाद वह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पहुंचे, जिसके बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जाना तेज हो गई हैं। हालांकि जयंत पाटिल ने दावा किया है कि मुलाकात सिर्फ सांगली के विकास कार्यों के सिलसिले को लेकर थी, लेकिन वहीं कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि सत्तारूढ़ एनसीपी गुट के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी पहले सिल्वर ऑक पर मौजूद थे और इसके बाद इन सभी नेताओं ने अलग अलग मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बाद में वर्षा पर एक जॉइंट मीटिंग भी की। बता दें आपको कि एनसीपी एसपी में पहले ही घमासान मचा हुआ है। पार्टी के 10 में से कम आधे विधायक सरकारी फंड और अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों की मंजूरी के लिए बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। जयंत पाटिल ने भी हाल ही में अपने विधायकों के इस रुख को स्वीकार किया था। हालांकि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। अब यहाँ पर बात करें, आखिरकार समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं। दरअसल सत्तारूढ़ एनसीपी गुट को सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के खिलाफ कानूनी नोटिस मिला था। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना यूबीटी से 6 सांसदों ने फंड मिलने की आसानी के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में दामन थाम लिया और इसके बाद एनसीपी एसपी में कांग्रेस में विलय करने या फिर एनडीए में शामिल होने को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी 10 विधायक और 8 सांसद के साथ एक छोटा दल है, लेकिन केंद्र में परिसीमन विधेयक जैसे बड़े कानून को पास कराने के लिए बीजेपी को अतिरिक्त मतों की जरूरत है और ऐसे में संसद में शरद पवार के गुट की ताकत एनडीए के लिए बेहद मायने रखती है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि एनसीपी एसपी इस बिल का समर्थन कर सकती है। फिलहाल देखा जाए तो इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी तेज है और इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले का। इस बीच सुप्रिया सुले ने यह साफ किया है कि विचार विमर्श किया जाएगा। बताया है कि 50% कोटा की बात बिल में शामिल की जाती है तो इस पर विचार किया जाएगा। विधेयक सामने आने पर इंडिया गठबंधन के दल विस्तार से चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। हमने परिसीमन को लेकर ना तो किसी से बातचीत की है और ना ही किसी ने हमसे इस बारे में संपर्क किया है। बिल पेश होने के बाद ही हम अपना रुख तय करेंगे। हालांकि हम आने वाले किसी भी बिल पर इंडिया गठबंधन के भीतर विस्तार से चर्चा करेंगे। डीएमके एसपी और हमारी पार्टी ने कहा कि 50% कोटा के मुद्दे पर विचार करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए सुप्रिया सुले ने कुछ स्थितियां साफ कर दी हैं। इंडिया गठबंधन ने परिसीमन की मांग नहीं की थी। हमारी मांग है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाए। पिछले बजट सत्र के दौरान किरण रिजिजू ने असुद्दीन ओवैसी और मुझे अरविंद सावंत को बुलाया। वे पार्टियों को अलग अलग बुला रहे थे और हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हमने अमित शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वे हम सभी को एक साथ बुलाएं। खैर, अभी देखा जाए तो अटकलों का दौर तेज है, लेकिन अब देखना ही दिलचस्प होगा क्या वाकई में शरद पवार एक बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो कई पार्टियों में फेरबदल देखने को मिले हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी का अगला रुख, अगला कदम क्या होता है।